सूरजपुर गांव की सुबह थी। खेतों की हरियाली, दूर कहीं गायों की घंटियों की मधुर आवाज और हवा में बसी मिट्टी की सौंधी खुशबू। सब कुछ सादा, फिर भी मन को छू लेने वाला था। गांव की कच्ची गलियों में बच्चे उछल कूद करते और बूढ़े बरगद के पेड़ तले बैठकर पुरानी बातें किया करते। गांव का केंद्र था हरिया चाचा की चाय की दुकान, जो एक पुराने बरगद के नीचे थी। लकड़ी की घिसी पिटी बेंचें, चूल्हे की गर्मी और चाय की भाप, यहाँ की हर चीज में जिंदगी की गर्माहट थी। अरे ये बारिश तो आज कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रही है। चाय तैयार है, कौन कौन लेगा? अरे मोहन, तू तो उदास सा बैठा है, बोल क्या बात है? क्या बताऊं चाचा, कि बारिश मेरी फसल को ले डूबेगी। खेतों में पानी भर गया है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। सारी मेहनत बेकार हो गई। अरे मोहन चाचा, आप तो बस चिंता करते रहते हो। बारिश तो भगवान का आशीर्वाद है। मेरी अम्मा कहती है बारिश में हर दुख धुल जाता है। आप एक काम करो, हरिया चाचा के हाथ की चाय पी लो, उससे आपकी सारी टेंशन भाग जाएगी। हाँ हाँ कविता बिटिया, तुम सही कह रही हो। चाचा की चाय में तो जादू है। लाओ चाचा, मेरे लिए भी एक गिलास चाय दे दो। हरिया चाचा ने हंसते हुए चाय के गिलास बांटे। तभी दुकान के बाहर एक साया दिखा। उसने एक पुरानी जैकेट पहनी थी और कंधे पर एक बैग लटक रहा था। उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। अरे ये कौन आया? भीगा हुआ सा लग रहा है। भाई अंदर आ जाओ। बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। हाँ चाचा, आता हूँ। वो दरअसल मैं रास्ता भटक गया था। मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं यहीं रुक जाऊँ। गाड़ी खराब हो गई इस बारिश में? भाई तुम तो बड़े बहादुर निकले यार। वैसे कहाँ से हो, जरा बताओ तो। हाँ, बस यूं ही घूमता फिरता रहता हूँ। कहीं का नहीं हूँ और सब जगह का भी हूँ। मेरा नाम है राहुल। राहुल भैया, आप तो कुछ रहस्यमयी से लगते हो। आप शहर से हो ना? वहाँ लोग कैसे रहते हैं? मैं भी एक दिन शहर जाऊंगी, कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने। हाँ, वहाँ सब कुछ तेज है कविता। लोग बस दौड़ते रहते हैं, मगर न जाने कहाँ। मैं तो थक गया उस भागम भाग से, इसलिए सोचा गांव की हवा में थोड़ा सुकून ढूंढ लूं। अरे भाई, गांव में सुकून तो है, पर मेहनत भी कम नहीं है। हम किसान तो खेतों में दिन रात एक कर देते हैं। तुम क्या करते हो वैसे? कोई काम धाम है या बस यूं ही? मैं तो बस थोड़ा लिखता पढ़ता हूँ, लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी अपनी बनाता हूँ, कभी उनकी सुनता हूँ। जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बेटा, लिखने पढ़ने का काम तो ठीक है, पर इस बारिश की रात में सूरजपुर में क्या कर रहे हो? कोई खास काम है क्या? नहीं चाचा, बस यूं ही सोचा गांव की बारिश देख लूं। शहर में तो बारिश सिर्फ ट्रैफिक जाम करती है, पर यहाँ तो बारिश में भी एक नई जिंदगी नजर आती है। लेकिन मोहन और रामू को उसकी बातें कुछ खटक रही थी। हाँ भाई, बातें तो तुम कवियों जैसी करते हो, पर कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रहे हो। कहीं किसी के कोई जासूस वासूस तो नहीं होना? अरे नहीं भाई, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। वो तो इस बारिश ने रास्ता रोक लिया मेरा, वरना मैं तो यहाँ से कब का निकल गया होता। अरे छोड़ो ये सब, बारिश में बैठे हो तो कुछ बताओ ना। हम तो गांव के लोग हैं, दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं। तुम शहर वालों की जिंदगी कैसी है, जरा हम भी तो जाने। शहर की जिंदगी चाचा, वहाँ तो जैसे सब कुछ है, फिर भी लगता है कुछ नहीं है। लोग बस पैसे के पीछे भागते हैं। सच में? शहर में लोग बारिश में भी नहीं रुकते? अरे हम तो बारिश में खेतों में नाचते हैं। मेरी अम्मा कहती है बारिश में भगवान का आशीर्वाद बरसता है। हाँ, पर यही बारिश मेरी फसल को बर्बाद कर दे रही है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था मेरे साथ। अरे मोहन, तू तो बस चिंता में ही डूबा रहता है। बारिश आएगी तो जाएगी भी तो, हमेशा यहीं थोड़ी ना रहेगी। और राहुल भाई, तुम तो कुछ बताओ, लिखते पढ़ते हो तो कोई कहानी ही सुना दो। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, कहानी? ठीक है, सुनो फिर। एक बार एक आदमी था जो हर जगह घूमता था। उसे लगता था कि उसे जिंदगी का मतलब ढूंढना है। वो शहरों में गया, पहाड़ों पर चढ़ा, लेकिन वो सुकून उसे कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन एक छोटे से गांव में बारिश की रात में उसे कुछ लोग मिले
और उनकी बातों में उसे जिंदगी का मतलब मिल गया। अरे वाह, ये तो आपकी अपनी कहानी ही लगती है। राहुल भैया, सही कहा ना मैंने? शायद मैं बस यूं ही कहानी बना रहा हूँ। आप लोग अपनी कहानी बताओ, गांव की जिंदगी कैसी है? अरे बेटा, गांव की जिंदगी में मज़ा भी है, मेहनत भी है। मैं तो इस दुकान पर 30 साल से चाय बना रहा हूँ। हर दिन कोई नई बात, कोई नया चेहरा, जैसे आज तुम मिल गए। हाँ, पर मेहनत ज़्यादा है राहुल भाई। खेतों में दिन रात एक कर दो, फिर भी बारिश का मूड बिगड़ जाए तो सब बेकार। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मैंने पिछले साल खेत गिरवी रखा था। अब ये बारिश, उफ, देखते हैं क्या इच्छा है भगवान की। पर मेरी अम्मा कहती हैं, जिंदगी में हर मुसीबत के बाद कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। लेकिन राहुल भैया, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। बोलो ना, कोई बात है क्या? कविता, तुम बहुत सवाल करती हो। मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, बारिश में फंस गया। अब तुम लोग ही मेरी कहानी बन रहे हो। अरे छोड़ो ये शक-वक, बारिश की रात है, चाय पियो, बातें करो। राहुल बेटा, तुमने तो अपनी कहानी आधी अधूरी बताई, और कुछ बताओ, कोई पुरानी बात या कोई याद। पुरानी बात? हाँ, एक बात याद आई। जब मैं छोटा था ना, मेरे गांव में भी ऐसी ही एक चाय की दुकान थी। बारिश की रात में हम सब वहाँ जमा होते थे। मेरे बाबूजी कहते थे बारिश में लोग सच बोलते हैं, क्योंकि बारिश झूठ को धो देती है। वाह वाह राहुल भैया, आपके बाबूजी तो बड़े समझदार थे, पर आप फिर भी कुछ छुपा रहे हो। मुझे तो लगता है आप कोई बड़े लेखक हो और आप हमारे गांव की कहानी लिखने आए हो। लेखक या जासूस, कुछ तो पक्का है। पर ठीक है राहुल भाई, तुम्हारी बातों में एक अलग सा मजा है। दुकान में हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मोहन और रामू की आंखों में शक अभी भी था। तभी बाहर से एक बच्चे की चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही सब चौंक गए। रामू सबसे पहले उठा। ये क्या था? कोई बच्चा चीखा? अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हाँ, मैंने भी सुना चाचा। ये तो पास से ही आवाज आई। चलो देखते हैं। अरे रुको बिटिया, बारिश में कहाँ जाओगी? मोहन तू भी चल, देखते हैं क्या बात है। मैं भी आता हूँ। मोहन ने उसे शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। सब दुकान से बाहर निकले। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। थोड़ा दूर गांव के पुराने कुएं के पास कुछ बच्चे खड़े थे, डरे हुए। अरे ये तो छोटू है। छोटू, क्या हुआ? बोलो ना। दीदी, मुन्ना कुएं में गिर गया। हम बारिश में खेल रहे थे, पता नहीं कैसे वो फिसल गया। सबके चेहरों पर दहशत छा गई। मुन्ना गांव का 7 साल का बच्चा, सबका दुलारा था। कुआं गहरा था और बारिश ने उसे और खतरनाक बना दिया था। हाय राम, मुन्ना, अरे कोई रस्सी लाओ जल्दी। चाचा, दुकान में रस्सी है ना? जल्दी लाओ वरना बच्चा। हाँ है, मैं अभी लाता हूँ। तभी राहुल ने अपना बैग उतारा और तेजी से कुएं की ओर बढ़ा। उसने अपनी जैकेट उतारी और कुएं के किनारे झुका। सब हैरान थे। राहुल भैया, आप क्या कर रहे हो? कुआं गहरा है, खतरा है। खतरा तो है, लेकिन बच्चे की जान ज्यादा कीमती है। तभी हरिया चाचा रस्सी लेकर आए। राहुल ने रस्सी अपनी कमर से बांधी और कुएं में उतरने लगा। मोहन और रामू ने रस्सी पकड़ी। कुछ ही मिनटों में उसने मुन्ना को पकड़ा और ऊपर खींच लिया। बच्चा डरा हुआ था, लेकिन सही सलामत था। राहुल भैया, आप तो हीरो हो। मुन्ना, तू ठीक है ना? हाँ दीदी। राहुल, तुमने तो मुन्ना की जान बचा ली। हम तो तुम पर शक कर रहे थे, हमें माफ कर दो। हाँ भाई, तू तो सच्चा आदमी निकला रे। पर ये बता, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत? बस बचपन में मेरे गांव में भी ऐसा हुआ था। एक बच्चा कुएं में गिर गया था, तब मैं कुछ नहीं कर पाया। आज वो मौका था जो मैं गंवाना नहीं चाहता था। मुन्ना को उसकी माँ के पास ले जाया गया। गांव वाले राहुल को कंधों पर उठाने को तैयार थे। बारिश अब धीमी पड़ रही थी और आसमान में बादल हल्के हो रहे थे। हरिया चाचा की दुकान पर सब फिर से जमा हुए। राहुल बेटा, तुमने तो आज गांव का दिल जीत लिया। अब बोलो, कौन हो तुम? कोई जासूस तो नहीं?
चाचा मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ। आज आप लोगों की कहानियाँ सुनी और शायद मेरी भी एक कहानी बन गई। राहुल भैया, आप तो सच में हीरो हो। मैं तो अपनी अम्मा को बताऊंगी। एक शहर वाला हमारे गांव में आया और मुन्ना को बचा लिया। राहुल, मैंने तुम पर शक किया, माफ कर दो हमें। तुमने आज हमारा भरोसा जीत लिया। अब जब भी गांव आओ मेरे घर जरूर आना। हाँ भाई, और चाचा की चाय भी फ्री में मिलेगी। सही है ना चाचा? अरे चाय तो फ्री ही है। राहुल, तुम अब कोई अजनबी नहीं, हमारे दोस्त हो। बेटा, जब भी तुम्हारा मन उदास हो सूरजपुर आ जाना। बारिश हो या ना हो, मेरे हाथ की चाय हमेशा तैयार रहेगी। राहुल मुस्कुराया और रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक नया सुकून था।